नमस्कार और स्वागत है आपका द पॉप कल्चर रिपोर्ट यानी TPR पे। यहाँ आपको मिलेगी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एनालिसिस और रिपोर्ट्स पॉप कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स पर। और आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं इस चैनल पर, एपिसोड्स का ब्रेकडाउन। Oh my God! Wow! और हम स्टार्ट करते हैं लोकी के पहले एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ। सो लोकी के इवेंट्स सेट हैं। वेल, व्हाट्स द पॉइंट? क्योंकि सीरीज के इवेंट्स डिफरेंट टाइम्स पे नहीं बल्कि डिफरेंट टाइमलाइंस पे हो रही हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि सीरीज स्टार्ट होती है लोकी के एस्केप के बाद, जो कि हम एंड गेम में भी देखे थे। फर्स्ट एपिसोड ओपन होती है 2012 के न्यूयॉर्क बैटल के एंड में, और यहाँ हम लोकी के अरेस्ट का एक ऑल्टरनेट कट को भी देखते हैं। इसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि लोकी टेसरेक्ट के साथ टेलीपोर्ट कहाँ हुआ था। लोकी टेलीपोर्ट होने के बाद कोई डिफरेंट टाइमलाइन या अल्टरनेट रियलिटी में तो नहीं गया, बट लोकी का एस्केप प्रेजेंट टाइमलाइन या फिर सीरीज के लैंग्वेज में द सीक्रेट टाइमलाइन में एक नया ब्रांच बना देती है, जैसा कि द एंशिएंट वन ने ब्रूस बैनर को भी बताया था। अवेंजर्स की टाइम हाइस्ट ने भी डिफरेंट ब्रांचेस बनाई तो थी, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने एंड में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अपने रिस्पेक्टिव जगह और टाइम को वापस दे दिए थे, जिसकी वजह से सारी अल्टरनेट ब्रांचेस इरेज हो गई। बट लोकी का एस्केप और स्पेस स्टोन की चोरी को कैप्टन अमेरिका के एक्शन इरेज नहीं कर पाया, क्योंकि स्पेस स्टोन कैप्टन अमेरिका ने 1970 से लिया था, ना कि 2012 से। ये सारे टाइमलाइंस की झमेला को हैंडल करता है TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी और उनके मेंबर्स। यहाँ पे हम पहली बार देखते हैं एक मिनटमैन को, जो कि TVA के सोल्जर्स हैं, और वो यहाँ पे लोकी को कैप्चर करता है बाय स्टनिंग हिम इन अमेजिंग स्लो मोशन। Now moving at 1/16th speed, but feeling all that pain in real time. उसके बाद वो एक रीसेट चार्ज को यूज़ करता है। बाद में हमें ये पता चलता है कि ये रीसेट चार्जेस सीक्रेट टाइमलाइन को बेसिकली हील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वेरिएंट्स के अरेस्ट के बाद। ये किसी अंडू बटन की तरह टाइमलाइन से एक्स्ट्रा अनप्लान इवेंट्स हटा देती है। देन वी अराइव एट TVA, और यहाँ हम देखते हैं एक वेरिएंट स्क्रल को, जो कि सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन आने वाली है, तो स्क्रल्स की कैमियो हमें इधर उधर देखने को मिल सकता है, क्लासिक MCU। फिर यहाँ और एक TVA का गैजेट टाइम ट्विस्टर को हम देखते हैं, जब लोकी भागने का ट्राई करता है। B-15 इस टाइम ट्विस्टर के साथ लोकी को अपने पास वापस रिवाइंड कर लेती है। TVA अब तक की सबसे पावरफुल प्लेस है MCU में, अकॉर्डिंग टू मी, और यहाँ के लोग और रूल्स उतने ही वियर्ड हैं, बट दैट मेक्स सेंस यू नो। अगर आपको भी मल्टीवर्स के हर एक टाइमलाइन की रियलिटीज़ का सिक्योरिटी का ड्यूटी दिया जाए तो क्या ही होगा। अपने से तो अपने खुद का टाइम संभाला नहीं जाता। इधर टाइम ट्विस्टर एक लीज की तरह काम करती है, और वो बेसिकली कनेक्टेड है लोकी के कॉलर के साथ। लोकी टेसरेक्ट को हैंडओवर करता है और उसके बाद वो प्रोसेस के लिए भिजवा दिया जाता है। उसके बाद हमें एक ट्रांसक्रिप्ट रूम में लोकी को देखते हैं, जहां लोकी को साइन करना पड़ता है एक डॉक्यूमेंट, जो बेसिकली लोकी का रिकॉर्डेड ट्रांसक्रिप्ट है, जो लोकी ने अपने लाइफ टाइम में बका होगा। और इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव कि लोकी ने सिर्फ इतना ही कहा होगा। इधर ध्यान दे तो हम एक वियर्ड क्लॉक को देखते हैं, जिसके ऊपर मोर देन 3 हैंड्स हैं और 12 से भी ज़्यादा नंबर्स हैं। कैट में इसके ऊपर अगर क्वांट्स के क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, नहीं? इसके बाद लोकी के टेम्पोरल ऑरा को भी स्कैन की जाती है। नेक्स्ट रूम में हम एक एनिमेशन देखते हैं, जो MCU की एक नई हिस्ट्री बताती है। सो इस एनिमेशन के अकॉर्डिंग MCU यूज्ड टू एग्जिस्ट एज अ मल्टीवर्स ऑफ टाइमलाइंस, बट टाइम कीपर्स ने इधर इंटरफियर करके ये सारे टाइमलाइंस को मर्ज करके एक टाइमलाइन यानी द सीक्रेट टाइमलाइन बना दी। कॉमिक्स में देखें तो ये 3 टाइम कीपर्स एस्ट, वॉर्थ और ज़ाक TVA के डायरेक्टर्स हैं, जिनको ही हू रिमेन्स ने क्रिएट किया था, जो कि खुद एक फाइनल TVA एजेंट है एट द एंड ऑफ टाइम, जो कि खुद के फ़ायदे के लिए एवेंजर्स को ब्रेकअप करने की बार बार कोशिश किए हैं। बैक टू द एनिमेशन। इसमें और भी कई डिटेल्स हैं, जिसके बारे में अगर हम इन डेप्थ बातें करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो हम एक येलो कैरेक्टर को देखते हैं, जिसके 4-5 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। बाद में वही येलो मैन हमें एक अपराइजिंग यानी आंदोलन करते हुए दिखता है, जो कि शायद टाइटन में हो रहा है,
और यह बैटल में जो एलियंस दिख रहे हैं वो भी क्रीज की तरह लग रही हैं। इसमें थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा है कि शो के एंड में शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है, जहाँ पे ये सेक्रेट टाइम ब्रांच आउट होकर एक मल्टीवर्सल मैडनेस के लुक ले सकती है। कॉमिक्स में ये टाइम कीपर्स ने स्कारलेट विच को मारने के लिए कैंग द कॉन्करर की हेल्प ली थी। एंटमैन के अपकमिंग सीक्वल एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में हमें कैंग द कॉन्करर की MCU डेब्यू देखने को मिली। तो MCU के अपकमिंग मूवीज को देखते हुए ये प्रेडिक्शन मुझे ज़्यादा फार-फेच्ड नहीं लग रही। इसके बाद हम मिलते हैं सीरीज के सेकंड लीड रोल यानी TVA एजेंट मोबियस से। ये कैरेक्टर कॉमिक के मोबियस एंड मोबियस पे बेस्ड है और इसको प्ले कर रहे हैं ओवेन विल्सन। जब मोबियस 1549 में एक मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि वो इवेंट लोकी के ही एक दूसरे वेरिएंट ने किया है जो किसी दूसरे टाइमलाइन से बिलोंग करता है। यहाँ पे एक TVA एजेंट उनको एक लोकी का फाइल देता है। अगर उस फाइल पे हम ध्यान दें तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि वो लोकी जो TVA के कस्टडी में है वो लोकी का नाम है लोकी वेरिएंट L1130। लोकी को TVA के कोर्टरूम में लिया जाता है जहां हम जस्टिस रेवोना रेंसलेयर से मिलते हैं जो कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर के साथ एसोसिएटेड है। खैर, यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि एवेंजर्स के टाइम में वापस जाके थैनोस के एक्शन को अंडू करना वाज एक्चुअली सपोज टू हैपन, बट लोकी का एस्केप नहीं होना चाहिए था। फिर मोबियस आके रेवोना को ये सजेस्ट करता है कि लोकी की हेल्प वो ले सकते हैं लोकी के दूसरे वेरिएंट को पकड़ने के लिए। आई नो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसके बाद मोबियस लोकी को वो टाइमलाइंस के इवेंट दिखाता है जो होता अगर वो एस्केप नहीं किया होता। बेसिकली वो इवेंट्स जो हम MCU के मूवीज़ में देख चुके हैं। यहाँ और एक हिलेरियस सीन में DB कूपर के हाइस्ट के एक ऑल्टरनेट रिक्रिएशन देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग MCU लोकी ही DB कूपर बन के ये हाइस्ट किया था क्योंकि वो थॉर से एक बेट हार गए थे। बाद में लोकी मोबियस की कस्टडी से एस्केप कर लेता है एक टाइम ट्विस्टर के ज़रिए जो उसने मोबियस के पॉकेट से चोरी कर ली थी। लोकी को बाद में ये पता चलता है कि TVA के पास बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं जो कि एविडेंस ड्रॉअर में पड़े हुए हैं और काफ़ी एम्प्लॉयज़ तो उसे पेपर वेट की तरह यूज़ कर रहे हैं। लोकी को ये पता चलता है कि यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स भी यूज़लेस हैं। लोकी मोबियस के टाइम ट्विस्टर को यूज़ करके मोबियस के ऑफिस में वापस पहुँच जाता है और वहाँ वो फाइल प्ले करके अपने फ्यूचर पे थैनोस के हाथों अपनी डेथ को देखता है और अपने माँ के डेथ को देखता है, जो हम थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी देखे हैं राइट। इसके बाद लोकी कन्फेस करता है और इसे सुन के मोबियस को ये रियलाइज़ होता है कि लोकी कोई पागल सैडिस्ट नहीं है बल्कि उसका वायलेंस उसी के आर्ट का एक पार्ट है। वो अपनी इसी वायलेंस को यूज़ करके ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो पावरफुल है। इसके बाद मोबियस लोकी को एक असाइनमेंट देता है, एसेंशियली एक दूसरा चांस, ताकि वो अपने कैरेक्टर्स के वर्स्ट पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सके और TVA को हेल्प करे उस रोग वेरिएंट को पकड़ने के लिए जो उससे भी कहीं ज़्यादा हेटफुल, रूथलेस और वायलेंट है। इसके बाद एक एपिलॉग होता है ओक्लाहोमा में इन 1858 जहाँ कुछ मिनटमैन एक एनाक्रोनिस्टिक ऑब्जेक्ट जो कि एक शवल है जिसको एम ने बनाया है। एम को हम लास्ट टाइम आयरन मैन 3 में देखे थे जो कि बेसिकली एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और जब वो उस टाइमलाइन को रीसेट करने वाले ही होते हैं एक रीसेट चार्ज प्लांट करके, तभी वो एक इविल लोकी को देखते हैं जो उन मिनटमैन को मार देता है और वो रीसेट चार्ज को वहाँ से लेकर चला जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हमें पता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट इस पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसे हमने स्किप कर दी है ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शन। थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और हम नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द लेके आएंगे। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।